नीशू बहन, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं इस पिंजरे में कैद हो गई हूँ। हाँ बहन, हाँ हमने देख लिया है तुम्हें, और तुम्हें क्या मुसीबत थी इस जगह आने की। आखिरकार यहाँ पे करने ही क्या आई थी, हमें तो समझ नहीं आती। बस क्या बताऊँ बहन, मैं अपने शौहर से आज नाराज़ थी, मेरी उनसे लड़ाई हो गई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुंह बना के घर से आ जाओ। अब तुम्हारा शौहर पीछे से तुम्हारा वेट कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि आखिरकार वो कहाँ चली गई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ऐसे ही सारे अपने अपनी सलाह देते हैं, सारे परेशान होते हैं कि चील की बीवी कैद हो गई है। कल्लो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती, मिट्टी भी बोल पड़ती। बहन कल्लो चुप ही हो जाओ, कब से टर 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 किए जा रही हो, हमें तो समझ नहीं आ रही और तुम्हें उसके शौहर की लगी हुई है। इधर से नीशू चिड़िया भी आ जाती है। बहन तुमने कोई उपाय ढूंढा है, कोई मसला हल करना है या नहीं करना। ऐसे ही मिठू भी बोल पड़ता है। इधर से चील भाई भी बड़ा परेशान होता है, आखिरकार मेरी बेगम कहाँ चली गई, इतनी तो दूर जाती भी नहीं है। इधर से कल्लो फिर शुरू हो जाती है तुम्हारा शौहर, तुम आखिरकार लड़ती क्यों हो। सारे उसे डांटते हैं और वो चुप हो जाती है। इधर से नीशू चिड़िया भी कोई उपाय ढूंढने जाती है कि कहीं से कोई हल निकले और मैं सलूशन इसका निकालूं और उसे आज़ाद कर दूं। इधर से चील भैया हर किसी से पूछता फिरता है, नीशू क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है, लोग तो बहुत बुरी बुरी बातें बना रहे हैं मेरी बीवी के बारे में। मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे डांट दिया था, काश मैं उसको ना डांटता तो वो इधर उधर ना चली जाती, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ऐसे ही नीशू उसकी सारी बातें गौर से सुनती है और दिल ही दिल में हंसती है। देखो भैया देखो, तुम परेशान ना हो, नीशू से सारी बात बता के चली जाती है और चील भी उसी जगह पहुंच जाता है। जैसे पहुंचता है रात का टाइम हो जाता है। इधर चील की बीवी भी रोने लग जाती है, मुझे माफ़ कर दे चील, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, काश मैं वहाँ से अकेली ना आती और हम पिंजरे में इसी तरह। चील भी देखते देखते पिंजरे में फंस जाता है, क्योंकि उसे भी कोई ऊपर से पिंजरा डालता है और दोनों एक ही पिंजरे में फंस जाते हैं, लेकिन दोनों परेशान होते हैं। बेगम अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही। इसी तरह दोनों चुपचाप परेशान सुबह का इंतज़ार करने लग जाते हैं कि कोई अल्लाह का वली आएगा और हमें इस पिंजरे से निकालेगा। दोनों परेशान हो के अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहते हैं कि कोई अच्छा आ जाए परिंदा और हमें निकाल दे। जैसे ही रात गुजरती है, सुबह का इंतज़ार करते हैं मियाँ बीवी और दुनिया जहाँ के शिकवे करते रहते हैं। सुबह होती है तो दूर से नीशू चिड़िया उनको माचिस दे जाती है कि कहीं मुझे शिकारी भी ना डाल दे मुझे पिंजरे में, इसीलिए दूर से माचिस फेंकती है और चली जाती है। ऐसे ही करके दोनों इस पिंजरे को दूर खड़े होके आग लगाते हैं और जैसे ही आग लगाते हैं पिंजरा जल जाता है और दोनों आज़ाद हो जाते हैं।